वेलकम बैक दोस्तों। मैं आज ज्योग्राफी विषय का लगभग 75 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। आगे है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कोपरनिकस ने लगाया। नेक्स्ट है 3 नंबर। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? तो सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे है, सूर्य किन गैसों का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है 7 नंबर, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% हाइड्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? लगभग 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है निर्वात में प्रकाश की चाल। 10वां नंबर है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। आगे है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो भाग दिखाई देता है किरीट। आगे है, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मंदाकिनी है। आगे है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को ही ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। यम प्लूटो, जिसका नाम प्लूटो है, ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह सूर्य से दूरी के अनुसार है। यानी सबसे सूर्य से नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूरी का ग्रह अरुण है। इसमें 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत घूमता है। यानी ये दोनों ग्रहों में सूर्योदय पश्चिम की दिशा में और सूर्यास्त पूर्व की दिशा में होता है। वह दोनों ग्रह है, एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। इसको जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह यानी पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। ये सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह की श्रेणी आता है। उसके बाद फिर इधर 4 ग्रह है और फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इधर 4 ग्रह है, यहाँ सूर्य है। नेक्स्ट है, जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति हैं, शनि, अरुण और वरुण। यानी ये सूर्य है, पहले यहाँ से आगे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर है क्षुद्र ग्रह, उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यही हुआ जोवियन ग्रह। चलिए आगे, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह, आसान सा सवाल है, बुध। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? जो सबसे सूर्य के नज़दीक रहेगा वही करेगा। ये बुध है, जो मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। आ गया ये 88 दिन।
बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? तो 88 दिन में। वे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो ये बुध है और शुक्र है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। आपको पता होगा पृथ्वी के एक ही उपग्रह है। कौन है वो? चंद्रमा है। पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वह है शुक्र ग्रह। आगे आइए। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा तथा शाम का तारा कहा जाता है? तो वो भी शुक्र ही है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह भी शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। जैसे ये सूरज हो गया। आइए इसको दोबारा देखते हैं। ये हो गया सूरज, उसके बाद है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये इसे परिक्रमा करता है। तो यहाँ सवाल है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? तो ये हो गया बुध, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये पृथ्वी, उसके बाद ये हो गया मंगल, तो ये हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी के नज़दीक बगल में तो ये मंगल भी है और ये शुक्र भी है। तो शुक्र जो है ये ज़्यादा नज़दीक में है और ये मंगल जो है इससे दूर है। तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब क्या हो गया? शुक्र हो गया। आइए आगे देखते हैं। कौन सा ग्रह बनावट व आकार में पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है। आगे है पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह तथा यह किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र तथा मंगल के बीच में है। आगे है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो प्रेक्सिमा सेंचुरी है। कितने नज़दीक में है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष, यानी 4.2 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। इतना नज़दीक है ये। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जो घूर्णन गति है, इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में समय को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। आगे है प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे का बढ़ जाता है। यही 6 घंटा 4 वर्ष के बाद एक दिन हो जाता है, जो लीप ईयर वर्ष में जोड़ दिया जाता है, जिसमें फरवरी महीना में 28 दिन के बदले 29 दिन हो जाता है। आगे है पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। किस उपग्रह को जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं? तो चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है, रात की रानी। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का बल का मान कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना, यानी 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह और उसकी अंतरिक्ष स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, सेलेनोलॉजी।
नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिट्ज पर्वत। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहते हैं। और किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर में होता है? तो 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं। आगे वह सवाल, किस दिन पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है सूर्य? किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, यानी अमावस्या को, तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है पूर्णिमा को, तो चंद्र ग्रहण होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से है? तो डीमोस है और फोबोस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, ओलंपास मोन्स जिसको कहते हैं, किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौरमंडल के जान ही रहे हैं, काफी आसान सवाल है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने की। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सोलर सिस्टम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सोलर सिस्टम का है, पहले भी सोलर सिस्टम का ही था। 61 नंबर सवाल में आइए देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो मंगल का उपग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग्स होते हैं? तो ये काफी आसान सवाल है, शनि ग्रह। शनि ग्रह के वलय की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने की। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का है। नेक्स्ट है अरुण यानी यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शेल। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। यानी कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर सूर्य है, तो आपको सबसे दूर, यानी यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, तो आपको सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। यहाँ पर वरुण है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने दिया? तो ये काफ़ी आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, केपलर ने दिया। बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सिरियस है, सिरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष इसका आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा तारामंडल। नेक्स्ट है किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ग्लोब जो पृथ्वी का नमूना है का आविष्कार किसने किया? मार्टिन बेहेम ने किया, मार्टिन बेहेम। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला देता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का क्या नाम है पूरा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन कब हुआ? 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारों का रंग ताप का सूचक है। तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों को टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। किसका प्रकीर्णन होता है? प्रकाश का। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये था 90 सवाल दोस्तों। अब अभी 90 सवाल को देखें। अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको PDF व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा आप मुझे, और मैं आपको PDF भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9931219991। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।